वेलकम टाइम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और मंडे के लिए बता दूं आपको, मुझे अभी तक डाउन साइड ही दिख रही है मार्केट की। मैंने हर तरह से डेटा को देख लिया है और मंडे को या वैसे भी अभी बोलूं तो मार्केट में बहुत ही नीचे का मूव दिख रहा है। बाकी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ मंडे या ट्यूसडे बड़ा दिन होने वाला है। पिछली बार भी हमने एक्सपेक्ट करा था, लेकिन ट्यूसडे को बड़ा मूव नहीं आया था। ये इस बार का गेम हो सकता है, तब से अभी तक मार्केट ऑलमोस्ट रेंज में चल रही है और ये आना तो है ही है। और अब रेंज इतनी छोटी हो गई है, इसको भी दिखाऊंगा डेटा के साथ, आपको समझ में आएगा कि अब जो आएगा वो बड़ा मूव होगा। अगर ये ऊपर की तरफ आया तो एक अच्छा अप मूव हो सकता है, हालांकि मुझे अप मूव की उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद ये है कि नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या है डेटा और क्या कह रहा है वो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए फ्राइडे को जो हुआ उसके अंदर में टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, लार्सन और भारतीय एयरटेल बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त नहीं थी, पर फिर भी ये वो मजबूत शेयर है निफ्टी के जो मार्केट को उठा सकते हैं। और अगर इनमें ये स्ट्रेंथ बनी रहे और ये ना गिरे तो मार्केट को गिराना आसान नहीं होगा। तो अगर आपको 5 शेयरों पर नजर रखनी है तो वो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, इन पे नजर रखिए। ये जो मिलकर एक साथ अगर कुछ करने लग जाए किसी भी डायरेक्शन में तो समझ लीजिएगा मार्केट उसी तरफ जा रही है और एक बड़े मूव को आप कैप्चर कर सकेंगे। उस समय पर अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की ऑप्शंस खरीदेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। हालांकि आईटी अभी इस समय मुझे थोड़ा सा दिक्कत में दिख रहा है क्योंकि काफी बढ़ चुका है। और दूसरी बात यह है कि डॉलर जिसकी वजह से इनको फायदा मिल रहा था वो नीचे जा रहा था, वैल्यूएशन ऑफ रूपी बढ़ रही थी, तो वो अभी फिलहाल कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि रूपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के नीचे जाने के लिए बहुत अच्छा ट्रिगर और कारण हो सकता है और इसके आसार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ध्यान बना रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक बढ़ते हुए नजर आए फ्राइडे को। हालांकि बड़े वाले बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक और एचडी और एक्सिस बैंक की गिरते हुए नजर आए। हालांकि कम गिरावट थी, बट इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये भी काफी मजबूत बैंक दिख रहा था और ये लगातार बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, 52 वीक हाइस बना रहा था। अभी ये रेड के सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा इंडस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी रेड में बंद हुए हैं। अगर ये कंटिन्यू होता है तो इसके बाद आगे जाके हमें निफ्टी में एक अच्छा फॉल या बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा फॉल दिख सकता है। ये भी कुछ इस तरह से बता रहा है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फिर से बता रहा हूं, बी कॉशियस एंड केयरफुल, बिकॉज ये किस तरफ जाएगा अभी तय नहीं है, लेकिन चांसेस आर्क नीचे के। और ये बात कंफर्म है कि जो मूव आएगा दैट विल बी अ बिग वन, सो बी वेरी केयरफुल। आइए बात करते हैं उसके आगे के डेटा की। देखिए एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फ्राइडे की बात करूं तो 291 करोड़ से ज्यादा का माल इन्होंने बेच दिया और थर्सडे को इन्होंने 144 करोड़ का माल बेचा था। हालांकि इससे पहले अगर बात करूं तो ये ज्यादा बेच रहे थे, जो कि कम हो गया है। बट एट द सेम टाइम डीआईएस भी बीच में एक बार सेल में आ गए थे। थर्सडे को इन्होंने 205 करोड़ का बेच दिया था। हालांकि फ्राइडे को इन्होंने 1458 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है, विच इज अ गुड साइन। लेकिन ये सिर्फ मार्केट को बचाने के लिए हो रहा है या ये कि इसके आगे भी हम जाते हुए नजर आ सकते हैं, वो देखने की बात होगी। पैसा डीआईएस को लगाना होगा और इसको मैं और आप या कोई भी और बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम हो सके तो इसको अपना रोक कर कंट्रोल में तो बेहतर होगा। दिस इज वेरी गुड फॉर दी कमिंग मार्केट। बट एक बात इससे कंफर्म हो जाती है, वो ये कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है एक बहुत अच्छा अब बहुत बड़ा मूव दिखाने वाली है। जो भी मूव आएगा वो बड़ा होगा। अब वो ऊपर का है कि नीचे का ये देखने की बात होगी, उसके लिए रेंज बताऊंगा। अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो ये बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। मंथली डेटा को देखेंगे तो एफआईएस जो अभी तक है वो 7,163 करोड़ बेच चुके हैं और डीआईएस की अगर हम बात करें तो 8,200 करोड़ से ज्यादा का माल अभी तक खरीद चुके हैं मंथ ऑफ फरवरी में। और अगर जनवरी की बात करें तो एफआईएस ने ज्यादा माल बेचा था, दैट इज 41,464 करोड़ से ज्यादा का माल जनवरी में बेचा था। और अगर बात करूं डीआईएस की बाइंग की, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो 33,411 करोड़ से ज्यादा का माल इन्होंने खरीदा था। सालाना में नेगेटिव चल रहे हैं, वो मैंने वीकली वीडियो में समझाया, जरूर देख लीजिएगा एक बार, उसको समझिएगा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से ये दिखता है कि डोमेस्टिक वालों ने बहुत पैसा लगा रखा है, तो मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने तो नहीं देंगे। बट जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरह यूएस का जॉब डेटा आया और रिसेशन की बात चल रही है, और अगर हम अदानी वाले केस को भी देखें तो वो नेगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट को एक बड़ा हिट देता नजर आ रहा है। एलआईसी पे भी एलिगेशंस आ गए हैं और इस समय बहुत सारी और भी बातें हो रही हैं जो कि पॉलिटिकल भी हैं। ये सब अच्छे साइन नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट डज नॉट लाइक अनस्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी अच्छी लगती है और इस समय पे थोड़ी सी उथल पुथल नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये बढ़ती है तो मार्केट को नुकसान देगी। डॉलर मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ और वो फिर से नुकसान दे सकता है। तो अगर और दूसरी बात आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वाली, आपको बता दूं, जो फॉल्स आते हैं तो वो बहुत शार्प, स्टीप एंड फास्ट होते हैं, तो उसमें ज्यादा पैसा बनता है अगर आप राइट साइड बैठे हो तो इसलिए बेहतर होगा कि दाव उस पर लगाया जाए। मुझे हर तरह से कैलकुलेशन ये बता रही है कि इट इज बेटर टू थिंक कि मार्केट की डाउन साइड को प्ले करने की कोशिश करिए। अगर वो कर लेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा।
इससे आगे के डेटा की बात करें तो देखिए निफ्टी अभी तक कहीं जा नहीं रहा है। अगर वैसे बात करें तो पिछले 1 डेढ़ महीने से हम ऑलमोस्ट एक रेंज में घूम रहे हैं और अभी हमारी ये रेंज और बहुत छोटी हो गई है। 17,856 17,856 पे फ्राइडे को निफ्टी क्लोज हुआ है विद लॉस ऑफ 36.95 पॉइंट्स, जो कि 0.21% है, कुछ भी नहीं है अगर बात करें तो। अगर इससे पहले के दिन की बात करूं तो भी हम 17,893 893 पे क्लोज हुए थे, वो भी 21 पॉइंट का गेन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और अगर हम उससे पहले की बात करें तो हम जो एक दिन का मूवमेंट बात करते हैं के लो और हाई के बीच की, तो आप ये समझ लीजिए कि हम अगर बात करें तो पिछले ट्यूसडे या मंडे की बात करूं तो मैं, या फ्राइडे की बात करूं लास्ट फ्राइडे की, तो 322 पॉइंट का वेरिएशन था मूवमेंट लो और हाई में, जो फिर घटते घटते अब सिर्फ 75.95 पे आ चुका है। सिर्फ 75 पॉइंट की रेंज में फ्राइडे को मार्केट मूव कर रही थी निफ्टी की बात करें तो, जो कि बहुत छोटी रेंज है, जिसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट के बिल्कुल पास बैठे हैं। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वो देखने की बात होगी, बट अब ये तो है कि किसी तरफ तो मूव करना है मार्केट को, क्योंकि 75 पॉइंट में मार्केट नहीं घूम रही, ये तो बात तय है। अभी तक की बात करूं तो मैं जितने डेटा को देख रहा हूं उसमें मेरे को कभी नहीं नजर आ रहा कि ये 75 पॉइंट्स के मूव हुए थे। मूव मतलब मार्केट मूव करी विद इन द रेंज ऑफ 75 पॉइंट्स ओनली। ये बिल्कुल क्लियर साइन है कि ब्लास्ट होने वाला है, किसी एक तरफ डायरेक्शनल मूव होगा, और वो कौन सा होगा वो मंडे को पता चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि लेकिन अगर मंडे को नहीं पता चला तो ट्यूसडे को जो फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी है उसमें जरूर पता चल जाएगा, नजर बनाए रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी अगर हम ऐसी बात करें तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट पे गेम हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। फ्राइडे को अगर हम बात करें तो 41,559 पॉइंट्स पे बंद हुए, और ये सिर्फ 5 पॉइंट के गेन के साथ किसी तरह मार्केट ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गई, बट कुछ भी नहीं था, सिर्फ 5 पॉइंट का क्लोजिंग बेसिस पे मूवमेंट। और अगर इसके अंदर लो और हाई की मूवमेंट देखें तो ये भी सिर्फ 254 पॉइंट्स रह गई, जबकि रोजाना करीब 500-600 पॉइंट का मूव हो रहा था। थर्सडे की बात करूं तो थर्सडे को भी 381 पॉइंट्स का मूव था, जो कि अब घटकर 254 पॉइंट्स रह गया, और ये बहुत कम है। हो सकता है कल इसमें मूव हो और भी छोटा, और फिर ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन जो असली मूव दिखाना है वो दिखा देंगे। तब तक के लिए अपनी क्वांटिटीज को छोटा रखकर ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले सेक्टर्स को समझ लीजिए। देखिए सेक्टर्स में क्या हो रहा है, एक दिन गिरते हैं दूसरे दिन वही सेक्टर बढ़ते हैं, कुछ इस तरह का गेम चल रहा है। जैसे कि अगर फ्राइडे की बात करें तो रियलिटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, मीडिया, ऑटो, इंफ्रा, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बैंक्स में ही अगर मैं बात करूं तो पीएसयू बैंक्स बढ़ रहे थे और प्राइवेट बैंक्स गिर रहे थे। प्राइवेट बैंक्स में एक 0.75% का डिप था, जो कि एक बड़ा डिप होता है। कंपैरेटिवली अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो उसमें 0.01% का गेन है अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें। वहीं बैंक्स में जो आपके पीएसयू बैंक्स हैं, सॉरी प्राइवेट बैंक्स हैं, उसमें 0.75% मतलब 0.25% का गेन आ गया, डिप आ गया, जो कि एक नेगेटिव साइन है। इसका मतलब वहां सेल ऑफ हो रहा है, और ये फिर से साइन है कि गेम नीचे ले जा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो गेम चल रहा है, अब वो अगले दिन उन्हीं शेयरों को उठाते हैं जिनको गिराया था। तो अगर इनमें बढ़त आती है और वो भी 0.75% से ज्यादा की, या 1% की आ जाती है, तो समझिएगा कि वो स्ट्रेंथ है और हमें ट्रैप किया गया नीचे की तरफ के लिए, लेकिन ऊपर जाना चाहती है मार्केट। अदरवाइज ये इंडिकेशन साफ कह रहा है कि अभी फिलहाल वीकनेस है और मार्केट को नीचे जाने का मूड हो रहा है। अब गिरने वाले सेक्टर्स की बात करूं तो इसके अलावा देखिए मेटल, एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी, प्राइवेट बैंक गिर रहे हैं। अगर मैं बाकी बैंक्स की बात छोड़ दें, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो देखिए मेटल्स में गिरने का कारण होता है कि इंफ्रा के अंदर कमी आना। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बजट में भी ठीक ठाक एलोकेशन हुआ है नेशनल इंफ्रा के लिए। एनर्जी किसी तरह से भी भाई नुकसान की जगह नहीं है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहे का मतलब होता है प्राइस बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़े ना बढ़े, सप्लाई अभी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है हालांकि, लेकिन कोशिश की जा रही है, बट डिमांड के कंपैरेटिवली बहुत कम बढ़ रही है, तो एनर्जी को गिरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आपकी मैगी, कॉफी, चाय, टी आदि इत्यादि, आटा, दाल, ये सब तो आपको चाहिए ना यार, हमेशा चाहिए होते हैं, ये कभी नहीं गिरते हैं, इनका कोई कारण नहीं होता। हाँ ये रुक सकते हैं, ना बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कंपनी ना बढ़ रही हो, जैसे आईटीसी काफी टाइम पे कट करा, तो वो हो सकता है, लेकिन गिरने के कोई कारण नहीं होते। अभी तो इस समय सारा कुछ गिर रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें, आईटीसी तो बात ही कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो वो है जो कंजम्पशन सेक्टर है, तो ये बढ़ते ही है, तो क्यों गिर रहे हैं, नहीं गिरना चाहिए। आईटी अभी फिलहाल डॉलर बढ़ता हुआ नजर नहीं आया था, अब बढ़ रहा है, तो दिख रहा है कि इस पे आना चाहिए, पर उससे पहले ये गिर गया है, तो इस तरह से ये खतरनाक साइन है, इसका मतलब सेल ऑफ भारी है। और अगर कारण मिल जाएंगे तो क्या होगा वो समझ लीजिए। डॉलर देखिए अभी फिल बढ़कर 82.64 पे क्लोज हुआ है, और ये अभी भी बढ़ रहा है। जिस पैटर्न को मैं देख रहा हूँ उसके मुताबिक में ये बाउंस बैक की तैयारी में है, अगर इसने कल ही रेंज को तोड़कर नीचे की तरफ का मूव नहीं करा तो। अगर ये यहाँ रुकता भी है तो भी बड़ा खतरनाक है, इसका मतलब डॉलर भी बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। और अगर मैं ग्लोबल में देखूं तो वो भी ऊपर को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके कारण भी हैं।
तो अब अगर बाकी की बातें करें, देखिए गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, तो इस समय अभी 56,780 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, विद अ स्मॉल डिप ऑफ 0.71%। और सिल्वर की बात करूं तो उसमें भी थोड़ा सा डिप नजर आया 0.44% का, 66,735 पे था, लेकिन ये 70,000 को टेस्ट कर चुका है और ये 70,000 को ऊपर जाने की कोशिश 2 बार कर चुका है। अब की बार अगर आया तो वो थर्ड अटेम्प्ट होगा, और थर्ड अटेम्प्ट माना जाता है कि बहुत स्ट्रांग होता है और वो पार कर जाता है आमतौर पर, जो भी रेजिस्टेंस है उसको फाड़ देता है वो। तो हो सकता है ये हो जाए, और अगर ये हो जाएगा तो ये फिर से बहुत खतरनाक लेवल पे आ जाएगा, यानी कि ये भी ग्लोबल इकोनॉमी में एक डेंट देता नजर आएगा। इसके अलावा क्रूड की बात करें, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर फिलहाल बात करूं तो फ्राइडे को फ्लैट सा था, कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं आया, 0.2% का डिप, 0.02% का इनफैक्ट डिप था सिक्स, मगर अपर रेंज में बंद हुआ 6,563। मैंने बता रखा है 6,580 के आसपास इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको इसने एक बार पार कर लिया था और उसके बाद ये ऊपर जाना चाहता था, लेकिन नीचे आया और अब 6,000 से वापस घूमकर फिर से उसी रेंज में आ गया है। तो या तो यहाँ से रिवर्सल ले और नीचे जाए तो फिर ये हमारे लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अगर ये भी बढ़ता नजर आया तो फिर से एक नेगेटिव इकोनॉमी के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। हालांकि मैंने कई वीडियोस में समझा रखा है 8,400 तक ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं है, बट अगर सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हाँ 10-5% ये भी कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मतलब ये भी कहीं से सपोर्ट देता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये नेगेटिव जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, बट डॉलर को जरूर नोट कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप बात करें एसजीएक्स सिंगापुर निफ्टी की, तो वो थोड़ा सा अभी फ्लैटिश ही है, 17,877, 17,877 पे क्लोज हुआ है, विद स्मॉल मूवमेंट ऑफ 5-6 पॉइंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें अगर, तो ये बहुत नीचे आ चुका है इस समय, 12.75, दैट इज 12.75 पे क्लोज हुआ है। डिप था फ्राइडे को 2.22% का। इसका मतलब ये है कि ये अभी और नीचे जाने की रेंज है नहीं इसके पास, मतलब 10 के नीचे यार जाता नहीं है, कभी नहीं गया, ठीक है। कारण चाहिए होते हैं, बिल्कुल ही डेड हो जाए मार्केट, ऐसा नहीं होता है। और जितना पैसा लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको समझाया एफआईएस का, डीआईएस का, तो कोई तो गेम है जो करना चाहते हैं, वो इसके नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि झटका दे नीचे की तरफ जाए और ऊपर को फिर ये बढ़ेगा, तो उस समय पे ऑप्शंस में बहुत खतरनाक प्रीमियम होंगे और वॉलिटिलिटी बहुत हाई हो जाएगी उस समय। इस पे नजर रखिएगा, ये 13.8 को अगर क्रॉस कर दे, 13.8 या 13.9 को क्रॉस करके अगर कहीं क्लोजिंग दे दे, तो फिर समझ लीजिएगा कि मूवमेंट एक बड़ा वाला आने वाला है। तब ऑप्शंस खेलने का बहुत मजा आएगा, जिस भी तरफ मूवमेंट कर रहा हो उस तरफ ऑप्शंस के प्रीमियम ऐड होंगे और उसके अंदर पैसा बनेगा, बनाइएगा। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो देखिए रेंज इतनी छोटी हो चुकी है, बॉलिंजर बैंड को लगा लीजिए या किसी भी बैंड को अगर आप लगाकर देखेंगे तो इस समय बहुत कम रेंज में बात करें, जैसे कि मैंने बताया निफ्टी 75 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट्स में गेम कर रहा है, ऊपर नीचे लो और हाई के अंदर एक दिन में। ये बहुत सही साइन नहीं होता, ये होता नहीं है, रह नहीं पाता। इसका मतलब कुछ तो बड़ा गेम है जो होने ही वाला है, और वो दिन मंडे है कि ट्यूसडे, देखने की बात होगी। रेंज की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए आप 41,500 को नोट कर लीजिए। इसके ऊपर जाए तो आपको तब तक सोचना है बाय के बारे में, और इसके नीचे आ जाए तो सेल सोच लीजिएगा। और वहीं पे अगर 41,440 को बेच तोड़ दे और उसके नीचे 10-5 मिनट ट्रेड कर ले, तो भाई आप सेल का ट्रेड पकड़ के रख लीजिएगा, फिर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश करिएगा और अच्छा प्रॉफिट देगा। और अगर निफ्टी की बात करूं तो ऊपर जाना है तो इसको 17,930 एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, जिसको आसानी से पार कर पाएगा, कहना बहुत मुश्किल है, बजट के डे का भी हाई है। और अगर नीचे की बात करूं तो 17,800, 800 को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि मैं 870 के नीचे सेल का सोचने लग जाऊंगा और देखूंगा क्या करना, और 870 के ऊपर बाय करूंगा। आप भी चाहें तो रिस्क ले सकते हैं अगर आपको चार्ट देखना आता है तो। नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे लाइव मार्केट में बताता हूँ डेटा क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। मंडे विल बी अ क्रूशियल डे, मैं बता रहा हूँ, जो गेम बन रहा है होपफुली कल क्लियर हो जाएगा, या फिर कल बड़ा मूव भी आ सकता है, और नहीं आया तो फिर ट्यूसडे को तो पक्का आ ही जाएगा। इस तरह का डेटा बना हुआ है कि अब तो ये चलना ही है, इसको पूरी तैयारी में है। और विक्स बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि गिरने के लिए तो ज्यादा जगह बची नहीं है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे मंडे से बढ़िया दिन से शुरू हो जाए, जिसमें कि ऑप्शंस के अंदर पैसा बनता नजर आए, बाइंग में भी। हालांकि सेलर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। आइए चार्ट्स को देख लेते हैं, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए जो विक्स की मैं बता रहा था आपको, अब फिलहाल ये है रेंज उसकी 1380 और ये है 12.7 के आसपास। इसके ऊपर नीचे नहीं घूम रहा तब तक ये इनसाइड कैंडल बोलते हैं, तो वो घूम रहा है अंदर। ये आर्ली चार्ट है और इसके अंदर जब तक चलता रहे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही इसको फाड़ेगा, इसकी जिस तरफ जाएगा मूव, उस तरह से जो उस समय मूव चल रहा हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसको खेलने की कोशिश कीजिएगा। ये कैसे खेला जाता है, कैसे समझाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको अच्छी गाइडेंस दे दूंगा मैं। मगर नजर इस पे रखिएगा, जैसे ही 13.90 को ट्राई करे विक्स पार करने का, तो ये खतरनाक है। इस पे आप ढूंढ लीजिएगा टेलीग्राम पे क्या ट्रेड दे रहा हूँ, और अगर इसके नीचे 12.7 के नीचे आए तो ये फिर नीचे की तरफ का क्या ट्रेड बनता है वो भी मैं बता दूंगा, तब मूवमेंट आ सकता है। क्या होने वाला है वो
एक अच्छी बात होगी। लेकिन मैं बता दूं आपको, इसके गिरने की उम्मीद कम है, बढ़ने की ज्यादा है, क्योंकि अपने लो पे आ चुका है, यहाँ से वापस बाउंस करेगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो देखिए, फिलहाल के लिए सबसे पहली पहली रेजिस्टेंस जो है 17,870 बनती है। इसके ऊपर जाए तो बाय का सोचिएगा, नहीं तो होल्ड कीजिएगा, ट्रेड मत लीजिएगा। और अगर नीचे की बात करूं तो मैं 17,820 से पहले सोचिएगा मत सेल करने की। अगर आपको ज्यादा नहीं पता तो इसको स्टॉप लॉस बनाकर ही सेल कीजिएगा जब भी आप सेल करें। और उसके बाद अगर अब ऊपर की बात करें रिवायत के अनुसार, तो अगर ये वापस ऊपर जाते हुए 870 को पार करके ट्रेड करता हुआ जाता है तो 870 के ऊपर फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो 17,900 से 930 का एरिया बनता है, जो कि एक अच्छी रेजिस्टेंस है। इसको ये पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, लेकिन अगर इसके लिए जाना हो इसको तो पैसा लगेगा, और लगा देता है कोई तो फिर अगला रेजिस्टेंस 17,974 है, मंडे के लिए लेवल से नोट कर लीजिए। और उसके बाद 18,030 विल बी अ फाइनल लेवल। इसको ये ऊपर पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल, जिस तरह का गेम बना हुआ है, क्योंकि वो ट्रैपिंग नहीं हुई है जो चाहिए होगी, जिस पुश की जरूरत होगी शॉर्ट साइड पे, उनको ट्रैप नहीं करा जब तक लोगों को, तब तक ये ऊपर इतना बड़ा पुश नहीं देगा, ये भी मैं बता दूंगा आपको। और अब नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ में देखिए, मैंने जैसे कि बताया, अगर तोड़ दे 17,800 को, 820 को, तो फिर उसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो 800 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनती है। और उसके बाद फिर 780-90 तक ये सीधा आता नजर आ सकता है। 780-90 को अगर तोड़ दिया और सीधा जाएगा, उसके बाद रुकेगा नहीं, और 17,765 के नीचे आ गया तो समझ लीजिएगा फिर ये अगले लेवल के लिए जा रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल 17,765 हो गया। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 17,720 तक फिर डायरेक्ट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद फिर 17,700 एक साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद 17,652 इज द लास्ट ऑफ। मंडे को ये लेवल रीच नहीं होना चाहिए, यहां से इसको बाउंस कर लेना चाहिए। दिस विल बी द लेवल्स इन निफ्टी फॉर ट्रेड इन ऑन मंडे। अब बैंक निफ्टी की अगर बात कर लें ऐसे, तो देखिए बैंक निफ्टी भी कितनी स्मॉल रेंज में चल रहा है, बहुत छोटी सी रेंज में इसने काफी देर गुजार दी है, कई घंटे गुजार दिए हैं। और अगर अब इसको पार करेगा तो ये ऊपर की तरफ अगर जाए तो भाई देखिए 41,600 के ऊपर बाय का सोच सकते हैं आप। और अगर वैसे जाएं तो ऊपर असली लेवल जो आता है वो 676 का आता है। अगर इसको पार कर करे ट्रेड करे तो फिर 41,867, 42,018 और 42,242 विल बी द लेवल्स जो मंडे के लिए काम करेंगे। और उसके बाद ऊपर 42,431, 42,521 एंड 42,700 विल बी द लेवल्स जिनको ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और इसके ऊपर जाएगा तो उसके लिए वीकली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे क्या लेवल्स हैं मैंने बता रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली करेगा। हालांकि मुझे भी इसके ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन नीचे की अगर बात करें तो देखिए, मैंने कई दिन पहले ही बताया था मेरी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो मैंने ये अभी भी बना रखा है 41,300 नीचे अगर गया तो मैं बिंदास पोजिशनल सेल में चला जाऊंगा। हालांकि उससे पहले के जो लेवल्स हैं फिलहाल 41,500 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल। इसको तोड़कर अगर ये नीचे ट्रेड करता है तो ये सीधा सपोर्ट 400 पे लेगा, 100 पॉइंट एक झटके में देगा। और उसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो 41,288 पे आती है। और अगर 288 पे यानी कि 300 के नीचे ये ट्रेड करने लगता है तो मैं बिंदास सेल करके ट्रेड को होल्ड करके लॉन्ग मतलब पोजीशन बनाऊंगा, लॉन्ग मतलब फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन बनाऊंगा। और उसके बाद नीचे 41,108 अगली सपोर्ट होगी, और 41,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बाद 40,875 एक अच्छी सपोर्ट है। लेकिन इनको अगर तोड़ दिया तो फिर उसके नीचे वीक हो जाएगा और बड़ा मूवमेंट आएगा। उसके बाद अगला लेवल जो है छोटी सी सपोर्ट का 40,667, लेकिन ये ज्यादा देर बचेगी नहीं और ये टूट जाएगी। उसके बाद 40,500 है जहां पर आकर थोड़ा कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फिर से करेगा, यानी कि सीधा वहां से अगर हम बात करें तो 300-400 पॉइंट डायरेक्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी सपोर्ट नहीं है जहां पे रुकता हुआ नजर आएगा। रुकने की जो जगह दिख रही है वो 40,332 है। यहां तक जिस भी लेवल पे आए स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहिएगा। हालांकि अगर 40,300 को तोड़ दिया और उसके नीचे ट्रेड करने लगा 40,260 इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, तो फिर ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है और भी ज्यादा, और फिर 40,000 भी चैलेंज हो सकता है। लेवल्स होंगे 40,152, 40,084, 40,000 एंड 39,918 होगा अगला लेवल जहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। इससे ज्यादा के लेवल्स जानने हो तो वीकली वीडियो मत देखना भूलिएगा, उसके अंदर में लिंक्स दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको क्लिक कर देख सकते हैं। बाकी भाई देखिए, ये जो मैं देख रहा हूँ और जो आपको बता रहा हूँ इसको आप भी सीख लीजिए तो बहुत आसान रहेगा और अच्छा पैसा बनने वाला है, इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूँ। आने वाला टाइम जो है ये अगला हफ्ता जो है वो बड़े मूव का हफ्ता है। इसके अंदर पैसा जो बनाएगा, जो कैप्चर कर सकेगा उस बड़े मूव का, अगर 40-50% भी कैप्चर कर पाए आप तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। With this I conclude this video. Thank you so much. See you in next video. God bless us all.